हेलो फ्रेंड। आज हम संविधान के बारे में बात करेंगे। भाग तीन जो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से दो चार क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है चैप्टर है क्या है वो हम बताते हैं आपको। अगर भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 जो है इसका आर्टिकल जो है क्रम बाय लेकर चलेंगे। आपको सोचने वाली बात नहीं, जो कि एकदम बहुत सिंपल है। हाँ, वैसे भी आप लोग कहानी की तरह याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, जो इसे यूएसए देश की है, यूएसए अमेरिका, अमेरिका देश से लिया गया है, ठीक ना। इसे मैग्ना के आटा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। पूछ देता पेपर में कि ये जो मौलिक जो मैग्ना आटा किस नाम जो कि किस भाग में दिया गया है, भाग 3 में है। ये पूछ देता है। ब्रिटेन देश के दिन है, वहाँ के राजशाही द्वारा सबसे पहले वहाँ के लोग आए थे तो कुछ मजदूरों को दिए थे, तो उसी के नाम से मैग्ना के आटा के नाम से लोग जाने लगे, ठीक ना। देखिए, 7 मौलिक अधिकार हैं। आपको जो मौलिक अधिकार हैं, 7 मौलिक अधिकार थे। सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन एक हट गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। उन्नीस सौ अठहत्तर ईस्वी में इसे हटा दिया गया। चौलीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया। लेकिन तो कितने बचे? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार जो हैं आपको बताते हैं कौन कौन से हैं। छह मौलिक अधिकार हैं। जो एक अधिकार मेरा चल गया, कौन सा अधिकार था? कानूनी अधिकार था, उसे 300 का में रख दिया गया। इसमें अंतर यही है कि जो कि मौलिक अधिकार को जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी कर सकती है, रीट मौलिक अधिकार में जारी कर सकती है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में 300 का में रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रीट जारी नहीं कर सकती है। यही अंतर है, इसीलिए इसको हटा दिया गया। 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन है आपको हम बताते हैं। समता और समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद आपका 14 से 18। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, उन्नीस से 22। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28। पांचवा जो है आपका सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित अधिकार, आपका हो गया 29 से 30। एक 66वां आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में। यही मेरा जो कि 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में। इसको हम क्रम वाइज लेकर चलेंगे तो थोड़ा तो बेसिक चलेंगे। आपको हम बता देते हैं क्या क्या इसके अंदर है। 14 से 18 जो गैपिंग है उसके बारे में हम क्रम वाइज चलते हैं, ठीक ना। यही इंपॉर्टेंट है, अंदर का भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं, ठीक ना। बेस पहले चलेंगे, आपको कहानी की तुलना याद हो जाएगा, ठीक ना। मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। जो समता और समानता का अधिकार था, अनुच्छेद 14 से 18, तो देखिए अनुच्छेद 14 बोलता है, अनुच्छेद 14 विधि के समझ समझता। विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर रोक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन अवसर की समानता। यानी सभी जो भी सरकारी नौकरी जो मतलब आती है, वैकेंसी मान लीजिए जो भी फिलहाल है, आपके राज्य में आती है या तो केंद्र में आती है, सबको अवसर समान मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता कायम। यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। देखिए अनुच्छेद जो कि समता और समानता के अधिकार में जो 14 से 18 था, उसके जो कि बीच में गैपिंग, उसके बारे में मैंने बताया। विधि के समय समानता, सबको कानून सम्मान मिलना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पे भेदभाव पे रोक। लोक नियोजन अवसर की समानता, सभी सरकारी नौकरियों को अवसर सम्मान मिलना चाहिए। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत पर अंत, उपाधियों का अंत, ठीक ना। अब देखते हैं अनुच्छेद जो कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22, उसमें बात करेंगे। इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22, 19 से 22 है क्या, उसको हम देखकर चलते हैं सीरियल भाई। 19 अनुच्छेद 19 में बोल रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति जो भी हमारे इंडिया में जो भी हैं, हम जो कि मेरा बोलने का स्वतंत्रता, मेरे बोलने का होनी चाहिए शैली, बोलने का, सभी को एक समान एकत्रित होने का, एक समान बोलें खाएं, जो भी है एकत्रित रहें। और तीसरा जो है सभा समूह। चौथा जो है जो कि कहीं भी जो कि मकान बना सकते हैं।
पाँचवा, कभी कहीं भी रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, रोजगार कर सकते हैं। देखिए, बोलने की स्वतंत्रता, एक सम्मान एकत्रित रहें, सभा समूह बनाकर रहें, मकान बना सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, हमारे जो कि अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 में बोलता है। अनुच्छेद 20 है क्या, बताते हैं आपको। अनुच्छेद 20 है जो दोष सिद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि संरक्षण अनुच्छेद, दोष सिद्धि संरक्षण हम मान लीजिए पॉइंट आपको दे देते हैं। कोई सजा किए, उसको सजा एक ही बार मिलना चाहिए। सजा एक ही बार मिलनी चाहिए, एक अपराध की एक ही बार सजा मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 2 जो है 20 के तहत दूसरा जो पॉइंट है, और जो कि अपने के विरुद्ध गवाही नहीं कर सकता, खुद की गवाही नहीं कर सकता है, खुद की गवाही नहीं कर सकता। तीसरा जो है, अपने मनपसंद वकील को खोज सकता है। अनुच्छेद अपराध के दोष सिद्धि संरक्षण, मैंने दोष सिद्धि संरक्षण अपराध के लिए लिखिएगा। अपराध की दोष सिद्धि संरक्षण यानी एक सजा का एक ही बार सजा मिलनी चाहिए, अपनी खुद की गवाही नहीं कर सकते, अपने मनपसंद वकील को पकड़ सकते हैं। अनुच्छेद 21 जो कहा गया है उसके बारे में बता रहे हैं आपको। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इसमें जो कहा गया है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 में 1986 में 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 मेरे जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी की थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 66वें संविधान संशोधन 66वें संविधान संशोधन 1986 में 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी गई थी। अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में की गई बात।
अनुच्छेद 22 जो है अपराध के दोष विधि संरक्षण, नहीं अनुच्छेद तो उसमें क्या गया, अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी का संरक्षण, गिरफ्तारी का संरक्षण, अनुच्छेद 22 बोला है गिरफ्तारी का संरक्षण। अब अनुच्छेद 22 में जो गिरफ्तारी का संरक्षण है तो हमको 3 बातें हमको बोलना पड़ेगा। अगर कहा जाए आपको मान लीजिए पुलिस पकड़ने आई तो उसे खुद का कारण पूछने का अधिकार है, कारण पूछने का अधिकार, 24 घंटे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका को वहाँ उपस्थित होना, चौबीस घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट न्यायपालिका के यहाँ उपस्थित होना, लेकिन आवागमन का रास्ता छोड़कर आने जाने का समय छोड़कर, ठीक ना, ये बात याद रहे, आने जाने का समय छोड़कर। और जो कि 15 पॉइंट है आपका इसी में 22 में, अनुच्छेद 22 में कि अपने मनपसंद वकील का पकड़ सकते हैं। आपको छोड़ देगा, जाइए अपन मनपसंद का वकील पकड़ कर ले आइए, ठीक ना। तो गिरफ्तारी के संरक्षण समझ में आ गया। तो देखिए आपको जो कि अनुच्छेद 23 के बारे में बता रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद जो 23 था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 जो बोल रहा है, यानी मानव व्यापार, बलात्श्रम, बदवा मजदूरी, हानि नहीं करा सकते। हानि जो बोल रहा है कि मानव व्यापार, बलात्संग, बदवा मजदूरी किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकते, अनुच्छेद 23 में बोल रहा है। अनुच्छेद 24 जो है आपका, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग थोड़ा कहें तो चलो, वैसे भी बहुत फर्स्ट नहीं लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के भाई समस्या होगी तो रोक कर आप लोग याद करिएगा। अनुच्छेद 24, इसमें जो बात की गई थी, हाँ, इसमें जो है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कल कारखानों में रोक, चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में रोक है, अनुच्छेद 24 में बोला है। लेकिन रह गई बात, आपको देखिए वीडियो बहुत लंबी हो गई, आपका जो कि टीम छूट रहा है, कौन कौन से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था जो कि आपका 25 से 28 था, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार जो 29 से 30 था,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, वो भी छूट गया, अनुच्छेद 32 था। लेकिन इतना ही करते हैं और उसके बाद हम बाद में अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको दे देंगे, ठीक ना। ठीक है, इसको बेसिक याद करिएगा, इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी बढ़ाएँ वो भी मैं बढ़ाएँ, ठीक ना। ठीक है, थैंक यू।